अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में फ़ोकानिया साइंस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। उससे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, इसी वजह से थोड़ी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है। क्लियर? फिर भी आप लोगों का कहना है कि रेगुलर सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते रहे, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, अदरवाइज़ मैं वीडियो नहीं बनाती आज। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ़ोकानिया साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पार्ट आता है और इस वीडियो में फ़िज़िक्स के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। और अगर रही बात मौलवी की, तो मौलवी साइंस में, ठीक है, साइंस स्ट्रीम के अंदर फ़िज़िक्स अलग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री अलग है, बायोलॉजी अलग से आप लोग को पढ़नी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक ही सब्जेक्ट यानी साइंस के अंदर ही पढ़ना है। तो चलिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आप लोग को करा देती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ़ोकानिया फ़िज़िक्स को उर्दू में क्या कहा जाता है? तबियात कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग फ़िज़िक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं उससे पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, यहाँ पर मैं आप लोग को सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, उसके आंसर नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा उसको मैं समझा दूँगी और जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा वो मैं बता दूँगी। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्वेश्चन है सबसे पहला, स्पीड जिसे उर्दू में चाल कहा जाता है और रफ्तार जिसे वेलोसिटी इंग्लिश में कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। और एक चीज़ आप लोग के लिए अच्छी कर दी गई है कि यहाँ पे जो जो क्वेश्चन है, ठीक है, सपोज आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या था, चाल और रफ्तार में क्या फ़र्क है, इसे इंग्लिश में भी लिख दिया गया कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। अगर आप लोग को इंग्लिश में समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर आप लोग के लिए, ठीक है। और आप लोग के क्वेश्चन पेपर में भी इसी तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में भी लिखा रहेगा उस वर्ड का मीनिंग और उर्दू में तो रहेंगे ही रहेगा। तो सबसे पहले स्पीड का आप लोग देखेंगे क्या है स्पीड, उसके बाद आप लोग वेलोसिटी देखेंगे, ठीक है। तो स्पीड में जो कि वह इकाई है, ठीक है, जो वक्त में तय की गई दूरी है जिसमें हरकत मोशन की सिमत का जिक्र नहीं होता है, लिहाजा चाल को सिर्फ मकदार होता है, यानी स्पीड में सिर्फ आप लोग को मकदार मिलेगा, स्केलर मिलने वाला है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसमें मकदार और सिमत दोनों ही मिलते हैं, ठीक है। चाल यानी कि स्पीड में तब्दीली सिर्फ उसके मकदार में तब्दीली से मुमकिन है, जबकि रफ्तार वेलोसिटी में तब्दीली उसके मकदार या उसके सिमत में या मकदार और सिमत दोनों में तब्दीली से हो सकता है, ठीक है। इसमें मकदार और सिमत दोनों से ही तब्दीली से हो सकता है और स्पीड में सिर्फ मकदार में तब्दीली से हो सकता है, ठीक है। यानी आप लोग एक पॉइंट याद कर सकते हैं, स्पीड में मकदार और इसमें वेलोसिटी में मकदार और सिमत दोनों है, ठीक है। इसी से आप लोग बनाकर ये क्वेश्चन लिख सकते हो। फिर अगला सवाल यहाँ पर आप लोग देखेंगे, मंदरजा झील की तारीफ लिखें। यानी यहाँ पे ऑप्शन में मोशन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, एवरेज स्पीड दिया हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है। इन सभी का आप लोग क्या करना है, तारीफ़ करना है, डेफिनेशन लिखनी है। तो मोशन तो अभी आप लोगों ने जस्ट ऊपर देखा, मोशन और वेलोसिटी, और तो और इसमें आप लोग का स्पीड भी मेंशन ही था, ठीक है। तो ये सब आप लोगों ने ऊपर देखा और जो बचे हुए हैं यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये है आप लोग का मोशन का डेफिनेशन। क्लियर? उसके बाद नीचे आप लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, उसके बाद स्पीड का डेफिनेशन। एक काम करो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ही ले लो, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना। और ये आप लोग के शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, 4 नंबर वाले में ही पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे 5-6 डेफिनेशन लिखा हुआ था, शॉर्ट्स में आप लोग के 2-3 डेफिनेशन रहेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे सितारा का तार खींचने पर अलिफ तार में और बे हवा में कैसी लहर पैदा होती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले देखा जा चुका है एग्जाम पेपर में, इसलिए ये आप लोग क्या करना है, याद ज़रूर करनी है। अगला सवाल है टेम्परेचर, ठीक है, ये भी आप लोग को ज़रूर याद करनी है। फिर अगला सवाल यहाँ पे आप लोग देखोगे प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इन सभी का भी डेफिनेशन आप लोग को ज़रूर याद करना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग को ज़रूर याद करके जाने हैं एग्ज़ाम में। 1-2 क्वेश्चन और मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ जो कि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये सब आप लोग के 10 मार्क्स में
पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 10 नंबर में ये सब सवाल पूछे जाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क होती है, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख लो, बायोगैस क्या है और उसको कैसे बनाया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चन बताए वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सबको आप लोग याद कर लेना या फिर नोट भी कहीं पर कर लेना। क्लियर? तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये थे फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद एक आध पार्ट और आएगा फिजिक्स का, उसके केमिस्ट्री का आएगा, फिर बायोलॉजी का आएगा। तो आप लोग जब तक वीडियो को लाइक शेयर कर लें।